कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी। स्वागत है आपका मेरे पैशन इज क्रिकेट शो में। तो आज हम थोड़ा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की जो टेस्ट मैच चल रही है, फोर्थ टेस्ट मैच है जो, उसके थर्ड डे के बारे में बात करेंगे। इट वाज अ डे क्लियरली डोमिनेटेड बाय इंग्लैंड। सो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, अगर हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से बहुत मोटिवेशन मिलती है और मदद भी हो जाती है। सो थैंक्स इन एडवांस फॉर दैट। तो अब हम थोड़ा आज के दिन की तरफ देखते हैं। तो आज का दिन एक्चुअली पिच रिपोर्ट से मुझे थोड़ा लगा था कि इट्स गोना बी अ लॉन्ग डे फॉर इंडिया, क्योंकि पिच बहुत ज्यादा बैटिंग के लिए सटीक लग रही थी, परफेक्ट लग रही थी, और मतलब क्लाउडी कंडीशंस भी नहीं थे। इट वाज वेरी मतलब वेरी सनी एंड परफेक्ट बैटिंग कंडीशंस यू कैन से। तो इसके बाद इंग्लैंड की पार्टनरशिप्स हुई, लॉन्ग पार्टनरशिप्स। जो रूट को कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से। वो सर्वाधिक रन गेटर्स की तालिका में टेस्ट क्रिकेट में सेकंड में आ गए हैं। 13,300 के कुछ 300 कुछ रन अब उनके हो गए हैं। और ये आपको दर्शाता है कि कितने कंसिस्टेंट वो रहे हैं ओवर द इयर्स। सिर्फ 34-35 की उम्र में इतना कुछ अचीव उन्होंने कर लिया है। आज उन्होंने शानदार 150 रन किए। ओली पोप अपना सेंचुरी मिस कर गए, 6 रन के लिए उन्होंने किया शानदार 94। और एक सही बात भारत की जो हुई है कि कम से कम भारत को देर से ही सही लेकिन विकेट्स मिले। इंग्लैंड ने पार्टनरशिप्स के, लेकिन भारत को भी विकेट्स मिले, क्योंकि और अगर विकेट्स कम गिरते तो इंग्लैंड शायद थोड़ा और क्विक रन्स बनाती और ऑलरेडी भारत 300 के करीब रन से पीछे होती। इस वक्त इंग्लैंड की जो लीड है वो 186 रन है। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत की जीत अब तो पॉसिबल नहीं है मेरे ख्याल में। यहाँ से कोई मिराकल ही होगा जो भारत को मैच जिता सकता है, लेकिन भारत ड्रॉ कर सकता है। दैट्स अ वेरी वैलिड ऑप्शन। तो बेस्ट रिजल्ट यही होगा कि भारत यहाँ पे ड्रॉ करे, लंबा बैटिंग करके सेकेंड इनिंग्स में, जो कि भारत केपेबल है वो करने के लिए, क्योंकि बैट्समैन दे आर ऑल इन गुड फॉर्म, ऑल ऑफ देम आर स्कोरिंग रन्स। तो इसके लिए बैट्समैन को रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी होंगी और भारत ड्रॉ करे और ओवर में भारत 2-1 डाउन जाए और फिर 2-2 करके सीरीज को ड्रॉ करने की कोशिश करे। क्योंकि सचमुच ये तो यार मतलब इतना बढ़िया खेल दिखाने के बाद पहले 3 टेस्ट मैचेस में खास करके सीरीज हारना मतलब थोड़ा दुखदाई रहेगा सबके लिए। तो मतलब मैं चाहता हूँ कि जैसे तैसे वो सीरीज ड्रॉ हो, लेकिन इसके लिए सबसे पहले इस मैच को ड्रॉ करना है, क्योंकि ये हार जाएंगे तो आप ऑलरेडी सीरीज हार के ओवर में पहुंचेंगे, जो कि मैं किसी हाल में नहीं देखना चाहता और कोई भी इंडियन फैन नहीं देखना चाहता, राइट। तो मतलब भारत सबसे पहले ऑल आउट करेगी की कोशिश करेगी कल इंग्लैंड को विद इन मिनिमम नंबर ऑफ रन्स, और लीड को मतलब ज्यादा स्ट्रेच होने नहीं देगी मेरे ख्याल में। मतलब मैं चाहता हूं ऐसा हो, क्योंकि यही जरूरत है भारत को। और इसके बाद सेशन बाय सेशन इस गेम को भारत ले और जितना हो सके लंबा बैटिंग करने की कोशिश करे। मतलब पूरा बाकी जो टेस्ट मैच का टाइम बचा हुआ है वो भारत ही बैटिंग करे मैं चाहता हूँ। इससे ये एक चीज होगा कि भारत मैच ड्रॉ भी कर लेगी और भारत के बैट्समैनों को महत्वपूर्ण जो 5th टेस्ट मैच है उसके लिए प्रैक्टिस भी मिल जाएगा। बॉलिंग उतनी अच्छी हुई नहीं, लेकिन इसके लिए मैं पिच को भी थोड़ा जिम्मेदार मानता हूं। मतलब इंग्लैंड को बेस्ट बैटिंग कंडीशंस मिल गए यार, और इसलिए इतने रन्स बन गए। फिर भी भारत ने विकेट्स निकाले हैं, तो इसीलिए कम से कम लीड इतना भी ज्यादा स्ट्रेच नहीं हुआ कि मतलब भारत पूरी तरह से गेम से बाहर अभी नहीं गया है। मतलब ड्रॉ भी इम्पॉसिबल लगे ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। तो विकेट्स मिले हैं, लेट मिला हो लेकिन फिर भी मिला है। अब इस सीरीज में एक ना एक बार तो कम से कम मतलब ये आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि भारत के बॉलर्स भी थोड़ा मतलब शायद उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। कभी कभी हो जाता है राइट यार। अभी तो मतलब बहुत कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है भारत की बॉलिंग ने और बैटिंग ने भी इस सीरीज में। सो वंस इन अ व्हाइल इट्स वेरी मच ओके। तो भारत लंबा बैटिंग करे, इसके लिए लोकेश राहुल और यशस्वी की अच्छी स्टार्ट बहुत जरूरी है। दोनों इनफॉर्म है। साई सुदर्शन लंबा बैटिंग कर सकते हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन वाइटल होगी। शुभमन गिल उन्होंने 3 शतक लगाए, लास्ट 3 इनिंग्स उनके थोड़े डगमगाए हैं। मतलब ये जो कंट्रोवर्सी हुई थी, मतलब वो देर से बैटिंग करने आए जैक क्रॉले, वो सब लेके और थोड़ा क्राउड की बोइंग, लेकिन अब उनको मतलब फोकस करना चाहिए लंबा बैटिंग में। और एक लंबी टेस्ट पारी खेलने के लिए जो काम कंपोज्ड
एनर्जी चाहिए, वो मतलब जो रिलैक्स माइंड चाहिए वो शुभमन गिल के पास है। वो जब भी बैटिंग करते हैं मुझे हमेशा लगता है कि बहुत रिलैक्स प्लेयर है, रिलैक्स इंडिविजुअल है। तो एक लंबी बारी के लिए मतलब भारत की पूरी टीम उनसे तो उम्मीद जरूर करेगी। तो टॉप ऑर्डर अगर कंट्रीब्यूट करता है, उसके बाद रविंद्र जडेजा बहुत अच्छे फॉर्म में, वाशिंगटन सुंदर भी अच्छा बैटिंग कर रहे हैं, लंबे रन नहीं हो रहे लेकिन बैटिंग में वो बहुत काफी स्टेबल लग रहे हैं। शार्दुल भी कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, लेकिन टॉप ऑर्डर को डिलीवर करना होगा। भारत को 5 सेशन बैटिंग करके लगभग मैच को ड्रॉ करना होगा, जो कि हो सकता है। अब कहां तक भारत की टीम डिलीवर कर पाएगी ये तो उन पर है, लेकिन ड्रॉ हो सकता है, यही मैं अभी के लिए फैंस को कहना चाहूंगा। तो एज ए फैन मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं, क्योंकि जीत पॉसिबल नहीं है मेरे ख्याल में। तो देखते हैं भारत की टीम कल क्या करती है, एंड होपफुली दे विल बैट रियली वेल, दे आर ऑल इन गुड फॉर्म। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड वी विल गेट इट ड्रॉ, एंड हम ओवल में 2-1 जाएंगे और फिर 2-2 ड्रॉ करके सीरीज ड्रॉ करके शानदार तरीके से सीरीज को एंड करेंगे। वी डिजर्व इट, आई बिलीव। आज का वीडियो यही तक। आशा करता हूँ आप सबको मेरा काम अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस में लाइक बटन को प्रेस कीजिए, और ऐसे ही सारे क्रिकेट वीडियोस के लिए और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल पैशन इज क्रिकेट को जरूर देखते रहिए। थैंक यू। लिव लाइफ किंग साइज। बाय।